चलिए बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आपको स्वागत है। चलिए बच्चों, टाइम को वेस्ट न करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं पूरे गद्य खंड, यानी कि जो कल का लेक्चर और परसों का जो लेक्चर आप लोग देख लिए हैं, उसके बाद आपको इस लेक्चर को यानी कि देखना चाहिए। इसमें हम लोग यानी कि क्या के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, पूरे यानी कि गद्य खंड से जितने भी अगर चैप्टर हैं, लगता है कि 12 को या 13 को चैप्टर है, वह सभी चैप्टर का वन शॉट लाया हूँ, जिसमें उसका यानी कि लेखक का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, लेखक यानी कि परिचय से जो है ना फुल डिटेल हम लोग यानी कि सीखेंगे। जो यहाँ सीख लेंगे ना, तो इसमें से 10 जो मार्क्स है ना, वो बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाता है। जो BSCB यानी कि बिहार बोर्ड हो गया, चाहे यूपी बोर्ड, यानी कि अलग अलग बोर्ड के लिए भी आप इसको यानी कि पढ़ सकते हैं। जो यानी कि 2025 के लिए टारगेट लेकर मैं चलता हूँ, यानी कि 10 मार्क्स इस लेक्चर से। इसमें मैं क्या देखूंगा, देखिए पूरे यानी कि गद्य खंड से सभी यानी कि चैप्टर से यानी कि लेखक का फुल यानी कि जन्म और निधन और उनका परिचय कि कौन से लेखक जी हैं, कौन कार्य किए, कौन कार्य यानी कि नहीं किए, उनको बारे में हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। चलिए, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलिए वो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट देखता हूँ, इसमें बने रहे। अगर हो सकता है तो मैंने कि 2 घंटा से ऊपर का वीडियो हो सकता है, जो वन शॉट के लिए है। चलिए, आप समझ गए होंगे, टाइम को वेस्ट ना करता हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, तो यानी कि भीमराव यानी कि अंबेडकर जी हैं। क्या है, तो बोलना है कि भीमराव अंबेडकर जी। देखिए क्या है, तो बोलना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। देखिए क्या है, तो डॉक्टर भीमराव जो है अंबेडकर जी है। इसको बारे में यानी कि इसमें क्या क्या उनका जन्म हुआ, कब उनका निधन हुआ, इसको बारे में देखना बहुत सी जो जरूरी होते हैं। चलिए देखता हूँ इसका जन्म। इनका जो जन्म जो है ना, वह किस यानी कि डेट में हुआ। देखिए, इनका जो जन्म जो हुआ वह 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ, 14 अप्रैल 1800 यानी कि 91 ईस्वी को। कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जितना लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। बोल रहे हैं कि जन्म यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बोल रहे हैं कि स्थान यानी कि जन्म स्थान कहाँ है, तो यानी कि महू। कहाँ कहाँ, महू कहाँ है, तो यानी कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। कहला है कि महू मध्य प्रदेश में है। बोले कि महू मध्य प्रदेश में इनका यानी कि जन्म हुआ था। कि बोलते हैं कि इनका निधन जो यानी कि कब हुआ, निधन जो है इनका कब हुआ था, तो बोले हैं कि 1956 ईस्वी में, यानी कि 1956 को। कहाँ, यानी कि दिसंबर में। 1956 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, यानी कि दिल्ली में। बोल रहे हैं कि जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर है कि 1900 यानी कि 56 यानी कि दिसंबर में। कहाँ, तो दिसंबर यानी कि दिल्ली में इनका निधन हुआ था। अब बात आती है कि स्थान की, तो कहाँ रहते हैं, तो महू के यानी कि मध्य प्रदेश के गांव में जो है ना वह रहते हैं। इतना तक तो हम लोग यानी कि देख लिए। बात आती है कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक यानी कि शिक्षा, प्राथमिक जो शिक्षा जो है ना वह कहाँ से प्राप्त किए, जो बोर्ड में हमेशा अक्सर पूछता है। बोले कि अपने ही गांव। कहाँ,
अपने ही यानी कि गांव में, बोले कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा जो है ना वह अपने ही गांव में किए। अब बोले हैं कि जो उच्चतर शिक्षा, हाँ उच्चतर यानी कि शिक्षा, उच्चतर जो शिक्षा जो है ना वह कहाँ प्राप्त किए, तो उसके लिए यहाँ न्यूयॉर्क में गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, जो अभी अमेरिका में है। न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में। कहाँ यानी कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अम्बेडकर जी थे ना वह कहाँ गए हैं, तो यानी कि न्यूयॉर्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में गए हैं। चलिए फिर इसके बाद फिर बोला है कि फिर इसके बाद कहाँ गए पढ़ने के लिए, तो फिर लंदन गए। फिर लंदन यानी कि गए उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर यानी कि शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए फिर यानी कि लंदन गई इसके बाद। चलिए अब देख लेते हैं इनके प्रेरणात्मक व्यक्ति थे। बोल रहे हैं किसके जो है प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, किसके प्रेरण से, तो बोल रहे हैं कि ज्योतिबा फूले। हाँ देखिए बोला है क्या से, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले और बुद्ध कबीर, और बोल रहा है कि और बुद्ध और कबीर क्या थे। बोल रहा है कि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि ज्योतिबा फूले, बुद्ध और यानी कि कबीर जो थे ना इनके क्या थे, प्रेरणात्मक थे। क्या थे? ब्लैंक प्रेरणात्मक व्यक्ति, प्रेरणात्मक, प्रेरणात्मक यानी कि व्यक्ति थे। क्या थे? तो प्रेरणात्मक व्यक्ति थे जिन्होंने इनको शिक्षा के लिए अमेरिका जाने के लिए प्रोत्साहित किए थे, यानी कि इनको कहे थे कि अमेरिका जाके पढ़ो। कौन कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे और बुद्ध और कबीर थे जो इनको पढ़ने के लिए कहें। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चैप्टर नंबर इसको देख लिए हैं, चैप्टर नंबर यानी कि फर्स्ट, यानी कि भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना, बस इतना ही यानी कि एग्जाम में आपसे यानी कि पूछता है। इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिखिए। इसमें कुछ और मैंने कि देख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। हाँ देखिए, तो बोल रहा है कि यहाँ से अछूत, क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखिए, हाँ बोल रहे हैं कि अछूत महिलाओं का, अछूत तथा मजदूर का क्या दिलाएं, यानी कि मानवीय अधिकार दिलाएं। यहाँ लिख देता हूं, मानवीय अधिकार दिलाएं। बोल रहा है कि जो हन्ना लो करा होगा, देखिए हाँ बोल देता हूँ, अछूत महिलाओं और तथा मजदूर जो थे ना उन लोगों का क्या किए, यानी कि मानवीय जो है ना वह अधिकार दिलाएं। देखिए जन्म इनका कब हुआ था बाबू, तो जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो यानी कि महू यानी कि गांव यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। बोल रहे हैं कि निधन इनको कब हुआ था, तो यानी कि 1956 ईस्वी, कहाँ यानी कि दिसंबर में यानी कि निधन हुआ था। तो कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। चलिए ठीक है। देखिए
प्राथमिक जो शिक्षा है ना वह कहाँ यानी कि प्राप्त किए थे, पूछता है बोर्ड में। तो जो प्राथमिक जो शिक्षा जो थे अपने ही यानी कि गांव यानी कि विलेज में प्राप्त किए थे। फिर पूछ रहा है कि उच्चतर जो शिक्षा यानी कि जो हाई पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि गए हैं। फिर जो इसके बाद लिख दीजिए, इसके बाद बोले कि इसके बाद स्टडी के लिए कहाँ गए, तो लंदन गए यानी कि उच्चतर शिक्षा के लिए, जो अमेरिका में ही है। फिर बोल देगा कि ज्योतिबा फूले और यानी कि बुद्ध और कबीर यानी कि बुद्ध और कबीर नहीं लिखाया है, तो बोले कबीर, बुद्ध और यानी कि कबीर के प्रेरणात्मक यानी कि व्यक्ति थे। कितने प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, तो 3। बोर्ड में अभी यही पूछ रहा है कि कितने इनकी प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, 3। बोले कि अछूत समस्याओं और महिलाओं और तथा मजदूरों का एक प्रकार का मानवीय अधिकार दिलाएं, जो पहले अधिकार नहीं था। क्या किसका, तो अछूत का अधिकार नहीं था, जहाँ मन तहाँ नहीं बैठना है, महिलाओं का अधिकार नहीं था, मजदूर का भी अधिकार नहीं था। उसको एक क्या किए, तो मानवीय अधिकार दिलाए। अब वो यानी कि अपना अनुसार काम कर सकता है। चलिए इतना लिखिए, वीडियो को पॉज करके इसके बाद में इसको हम इरेज करता हूँ। चलिए आ गए हैं हम लोग। अब चलेंगे सेकंड नंबर चैप्टर की ओर। हम लोग धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं बाबू। प्लीज कॉपी या पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। ये जो मिशन जो है वह क्या है, वह स्टडी मिशन है। चलिए चैप्टर नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 2। चलिए चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। बोले कि लेखक का नाम क्या है, लेखक परिचय में, तो लेखक का नाम क्या है, तो बोले कि नलिन। देखिए लेखक क्या है, यहाँ से लिखेंगे लेखक, यहाँ लिखेंगे हम, तो लेखक के है, देखिए नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा लेखक के हैं, तो नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा जी हैं। लेखक तो नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए इनका देखते हैं जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का, तो 18 फरवरी 1916 में। कब, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। बोले कि जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी यानी कि 1916 ईस्वी में इनको यानी कि जन्म हुआ था। अब बात आती है कि निधन, तो निधन यानी कि कब हुआ था। निधन यानी कि बात आती है कि इनको जब निधन के बाद में, निधन कब हुआ था, 12 सितंबर। बोले कि 12 सितंबर, बोले कि 12 सितंबर 1961 ये निधन हुआ। निधन कब हुआ था, तो बोल रहा है कि 12 सितंबर 1961 को इनको निधन हुआ था। फिर देखते हैं, देखिए वो बोले कि पटना विश्वविद्यालय, पूछ सकता है, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक
कब बने? पूछ रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग यानी कि अध्यक्ष यानी कि कब बने? बोले कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी यानी कि हिंदी विभाग होगा, हिंदी विभाग का यानी कि हिंदी विभाग का यानी कि अध्यक्ष जो है ना वह कब बने थे? तो आप लोग का पता है कब बने थे? यानी कि 1959 ईस्वी में, 1900 यानी कि 59 ईस्वी में बने थे। 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वह अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे, जहां तक आप लोगों का पता होना चाहिए। तो बोले हैं कि उन्होंने बोला है कि हाँ शिक्षा जो है ना वह कहाँ से किए थे? तो बोला है कि यहाँ से शिक्षा अध्ययन, शिक्षा अर्जन कहाँ से अध्ययन किए थे? शिक्षा अध्ययन किए थे यानी कहाँ से किए थे? पूछ रहे कहाँ से यानी कि किए। बोला है कि शिक्षा जो अध्ययन है ना वह कहाँ से किए थे? तो पटना कॉलेजिएट से। आप लोगों का पता होना चाहिए कि शिक्षा जो कहाँ किए थे, तो शिक्षा का जो अध्ययन जो कहाँ से किए थे, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। देखिए पटना कॉलेजिएट स्कूल से बोले कि शिक्षा जो कहाँ से यानी कि ग्रहण किए थे? तो पटना कॉलेजिएट यानी कि स्कूल से। हाँ 2 को छूट गया था पिछला, उसको देख लेते हैं। पिता का नाम क्या इनको है? देखता हूँ पिता का नाम, इसमें देखूंगा माता का नाम। चलिए लाइन आ गया, माता का नाम। अब आप लोगों का क्लियर दिख रहा होगा माता का नाम। इसमें है कि पिता का नाम क्या है और यानी कि माता का नाम आप लोगों का हम बता देता हूँ क्या है। उनके है पिता का नाम है पंडित रामावतार। उनके पिता का नाम क्या है? पंडित रामावतार। उनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित रामावतार यानी कि शर्मा। उनके माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है रत्नावती शर्मा। रत्नावती यानी कि शर्मा। इनके पिता का नाम क्या है? तो बोल रहा है कि पंडित रामावतार शर्मा। इनके माता का नाम क्या है? तो बोल रहे हैं कि हाँ रत्नावती शर्मा। बोल रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ यानी कि था, तो किस भाषा में हुआ था? तो बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में। भोजपुरी यानी कि भाषी। वो कैसे थे? तो बोले कि इनको नहीं, इसको देखिए, इनको पंडित और माता कैसे थे? तो यानी कि भोजपुरी भाषी थे। कैसा? तो यानी कि भोजपुरी यानी कि भाषी थे। भोजपुरी भाषी यानी कि थे। वो क्या बोलते थे? तो भोजपुरी में बोलते थे, इसलिए वो भोजपुरी यानी कि भाषी कहा गए। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। वह एमए किए थे। बोला है कि हाँ वह एमए किए। वह एमए किए थे, किस विषय में किए थे एमए? तो आप लोगों का पता होगा कि वह जो एमए जो है ना पटना विश्वविद्यालय से, पटना यानी कि विश्वविद्यालय से। यहाँ नहीं लोक रहा होगा तो हम लिख देता हूँ। यहाँ देखिए वह एमए किए यानी कि पटना विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय से किस विषय में किए थे? आप लोग का पता है यानी कि विषय, किस विषय में वह एमए किए थे?
ये भी पूछता है, तो यानी कि संस्कृत में हो गया, प्लस दूसरा में यानी कि हिंदी में किए थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि वह किए थे संस्कृत में किए थे और इनकी हिंदी में किए थे। ऐसा तो हो गया। लिखिए प्लीज आप लोग उसको। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या हम कर लिए हैं। तभी हम बोल रहा है कि लेखक, तो लेखक क्या है, तो बोल रहे हैं कि लेखक का नाम क्या है, तो यानी कि नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा। चलिए देखिए लेखक का नाम क्या है, तो नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा। इनका जन्म यानी कि कब हुआ था, तो यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1900 यानी कि 16 ईस्वी में यानी कि हुआ था। फिर बोलते हैं कि निधन, यानी कि निधन कब हुआ था इनको, तो यानी कि 12 सितंबर 1900 यानी कि 67 में इनका निधन हुआ था। किनको, तो बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का। वह क्या लिखे हैं आप लोग का पता है, और 20 के दांत, वह 20 के दांत लिखे हैं। बोले कि 20 के दांत क्या लिखे हैं, 20 के दांत लिखे हैं। ठीक, बोले हैं कि इनका निधन कब हुआ था, यानी कि 12 सितंबर 1961। ठीक, बोले कि पटना विश्वविद्यालय कि हाँ, पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की जो अध्यापक जो है ना वह बन गए। कब बन गए, तो यानी कि 1900 यानी कि 59 ईस्वी में हिंदी विभाग के वह अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। चलिए यहाँ आती है बात कि शिक्षा अध्ययन कहाँ से वह अर्जित किए, वो कहाँ से मैंने कि शिक्षा अपना ज्ञान किए थे, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे। कहाँ से किए थे, तो पटना यानी कि कॉलेजिएट से किए थे। फिर पूछता है बात में कि पिता का उनका नाम क्या है, तो पिता का नाम यानी कि पंडित रामावतार शर्मा है। पिताजी का नाम क्या है, तो पंडित यानी कि रामावतार शर्मा। उनके माता जी का नाम क्या है, तो यानी कि रत्नावती यानी कि शर्मा। उनके माता का नाम तो रत्नावती शर्मा। वह जो एमए किए थे, वह एमए किए थे, बोले कि वह एमए कहाँ से किए थे, तो पटना यानी कि विश्वविद्यालय से किए थे। वह किस विषय में किए थे, तो वह संस्कृत विषय में किए थे, प्लस यानी कि हिंदी यानी कि विषय में किए थे। चलिए यहाँ तक लिखिए। उसके बाद चैप्टर को यानी कि आगे हम ले चलता हूँ, चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए चैप्टर नंबर 3 की ओर हम लोग आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 की ओर हम लोग आ गए हैं। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करते हुए सभी चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। मिशन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 जो है ना, चैप्टर नंबर जो 3 हाँ देखते हैं। लेखक क्या है, तो यानी कि मैक्स मूलर जी हैं। किनके द्वारा लिखा गया है, तो यानी कि मैक्स मूलर, यानी कि मैक्स यानी कि मूलर। मैक्स मूलर जी हैं। बात आती है कि जो मैक्स मूलर जी हैं वह क्या लिखे हैं। बोले कि मैक्स मूलर जी जो है ना लेखक हैं। क्या है, तो ये जो है लेखक हैं। लेखक देखिए लेखक, लेखक के हैं, तो यानी कि मैक्स मूलर जी हैं। क्या लिखे हैं, तो बोल रहे हैं कि हाँ, क्या जो लेखक जी है ना वह क्या लिखे हैं, तो भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। क्या लिखे हैं, तो भारत से हम क्या सीखें। तो बोल रहे हैं कि जो मैक्स मूलर जी हैं, जो लेखक का नाम क्या है, तो यानी कि मैक्स मूलर जी हैं। देखिए लेखक के हैं, तो यानी कि मैक्स मूलर जी क्या लिखे हैं, तो यानी कि भारत से हम यानी कि क्या सीखें। भारत से जो हम क्या सीखे हैं ना वो मैक्स मूलर जी के द्वारा यानी कि लिखा गया है। चलिए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका जो है वह जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर
1823, 6 दिसंबर 1823 का इनको यानी कि जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था तो बोल रहे हैं कि 6 दिसंबर 1823 को इनको यानी कि जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो यानी कि डेसाउ नामक यानी कि ग्राम में। कहाँ हुआ था तो डेसाउ नामक ग्राम में। कभी कभी यही पूछ देता है। वह क्या थे तो बल्कि इनका पहले निधन देख लेते हैं कि निधन कब हुआ था। इनको निधन जो है वह कब हुआ था तो 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। इनको निधन जो है वह कब हुआ था तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनको यानी कि निधन हो गया था। वह क्या थे बोले कि हाँ वह क्या थे तो वह विद्वान थे। बोले कि वह विद्वान थे। वह विद्वान पूछते हैं कि वह विद्वान थे। वह विद्वान थे। वह कहाँ के थे तो बोल रहे हैं कि हाँ इनका पूरा नाम क्या है तो इनका हाँ बोले कि इनको पूरा नाम जो क्या है तो बोले हैं कि इनका पूरा नाम जो है ना वह फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मूलर है। फ्रेडरिक यानी कि मैक्स यानी कि मूलर। बोले कि फ्रेडरिक वह विद्वान थे किसके बोले कि विश्वविद्यालय के। वह विश्वविद्यालय के ना हाँ तो वह विश्वविद्यालय के वह यानी कि विद्वान थे। चलिए विश्वविद्यालय के जो है ना वह क्या थे तो विश्वविद्यालय के विद्वान थे। इनका पूरा नाम क्या है यानी कि पूरा यानी कि नाम। इनका पूरा नाम क्या है तो यानी कि फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मूलर जी थे। वह क्या थे तो वह एक प्रकार के विद्वान भी हैं। कहाँ के यानी कि विद्वान वह विश्वविद्यालय के यानी कि विद्वान भी हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। मैक्स मूलर का निधन हो गया। हम पूछ देता है कि यहाँ से मैक्स यानी कि मैक्स मूलर का निधन ना मैक्स मूलर का पिता का निधन। मैक्स मूलर का पिता का निधन हुआ। बोला है कि मैक्स मूलर के पिता का निधन हुआ कब। बोल रहा है कि यहाँ से पूछ रहा है कि कब हुआ था। एग्जाम पूछता है बोले कि जब यहाँ से बोले कि हाँ से इसे बताना है कि जब मैक्स मूलर जी 4 वर्ष के थे। बोले कि यहाँ से मैक्स यानी कि मूलर यानी कि 4 वर्ष के थे। 4 वर्ष के थे तब पूछता है कि मैक्स मूलर का पिता का यानी कि निधन हुआ कब। तो बोला है कि जब यानी कि मैक्स मूलर जो थे ना वह 4 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन जो है यानी कि हो गया था। बोले कि उनके पिता का नाम क्या है। चलिए पिता का यानी कि नाम उनके पिता का नाम क्या है तो उनके पिता का नाम है विल्हेल्म यानी कि मूलर। इनके पिता का नाम क्या है तो बोला है कि विल्हेल्म मूलर। उनके परिवार हाँ बोला है कि हाँ उनके पारिवारिक स्थिति। यही पूछता है कि उनके पारिवारिक जो स्थिति थी ना वह कैसी थी।
कैसी थी? बोले कि उनकी पारिवारिक जो स्थिति थी कैसी थी? तो आर्थिक रूप से कमजोर। कैसी थी? तो बोल रहे हैं कि यहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर। उनके जो आर्थिक रूप से जो उनके जो स्थिति थी क्या थी? उनके आर्थिक रूप से यानी कि कमजोर थी। हाँ, फिर पूछता है कि देखिए हाँ 1900 यानी कि 97 में वह हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। जर्मन भाषा में अनुवाद किए। पूछता है क्वेश्चन, अनुवाद यानी कि किए। वह कितना में किए थे? यानी कि 1969 में। फिर पूछ रहा है कि देखिए हाँ 18 वर्ष की उम्र में वह लीपिजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। लीपिजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। विश्वविद्यालय में क्या किए? तो अध्ययन किए। नहीं, वह विश्वविद्यालय में वह क्या किए थे? अध्ययन नहीं किए थे वह, हाँ संस्कृत का अध्ययन किए थे। संस्कृत का अध्ययन किए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए बोल रहा है कि जो मैक्स मुलर जो है ना चैप्टर नंबर 3, वी नो डैट चैप्टर नंबर इक्वल टू 3 है, यानी कि लेखक के नाम क्या है? तो यानी कि मैक्स यानी कि मुलर हैं। क्या लिखे हैं? तो यानी कि भारत से हम यानी कि क्या सीखें? बोले कि भारत से हम यानी कि क्या सीखें? किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैक्स यानी कि मुलर के द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म जो है इसे कब हुआ था? तो यानी कि जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ नामक ग्राम में यानी कि हुआ था। कहाँ हुआ था? तो डेसाउ नामक यानी कि ग्राम में हुआ था। देखिए निधन, इनको जो निधन जो है ना वह कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनको निधन यानी कि हो गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। वह विद्वान थे। किस विश्वविद्यालय? वह विश्वविद्यालय के क्या थे? तो वह विद्वान थे। इनका पूरा नाम क्या है? देखिए हाँ इनका फुल जो नाम क्या है? तो फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मुलर। इनका पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मुलर। देखिए मैक्स मुलर का पिता का निधन जो है ना कब हुआ था? एग्जाम में यानी कि पूछता है कि मैक्स मुलर का पिता का निधन जो है वह कब हुआ था? तो बोले कि जब मैक्स मुलर यानी कि 4 वर्ष के थे। जो मैक्स मुलर जी है ना वह 4 वर्ष के थे तो उनके पिता का यानी कि निधन हो गया था। नेक्स्ट नंबर देखिए, पिता का नाम जो है ना वह क्या था? इनके पिता का नाम यानी कि मैक्स मुलर जी का क्या है? तो यानी कि विल्हेल्म यानी कि मुलर है। सर बोलते हैं कि पिता का नाम क्या है? तो विल्हेल्म यानी कि मुलर है। देखिए उनकी पारिवारिक जो स्थिति थी ना वह कंडीशन कैसी थी? उनके जो पारिवारिक की जो स्थिति थी वह कंडीशन, तो वह आर्थिक रूप से वह कमजोर थी। कैसी थी? तो वह आर्थिक रूप से जो वह कमजोर थी। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चैप्टर नंबर यानी कि चौथा की ओर चलते हैं। इसको प्लीज वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए हम लोग आ गए हैं देर न करते हुए चैप्टर नंबर अब 4 की तरफ हम लोग आगे अब बढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 4 क्या है? देखिए चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो नाखून यानी कि क्यों बढ़ते हैं। लेखा का नाम क्या है? लेखा का नाम क्या है? तो हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी। क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी तो बोल रहा है कि लेखा का जो नाम है क्या? तो हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी है। इनका देख लेते हैं जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ था इनको? बोला है कि इनको जो जन्म जो हुआ था कब? तो बोल रहा है कि सन 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? छपरा, यानी कि कहाँ भी है? तो यानी कि बलिया में। बलिया में। तो बोले कि जन्म कहाँ हुआ था? तो सन 1900 यानी कि 7 ईस्वी, छपरा यानी कि बलिया में हुआ था, जो अभी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। बोले कि यहाँ से उत्तर यानी कि प्रदेश में है। कहाँ है? तो अभी वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए खास बात है कि वे महान पंडित के रूप में जाने जाते थे। जाने जाते थे। वह महान यानी कि पंडित के रूप में जाने जाते थे। चलिए इतना लिखिए, लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करके आप लोग यानी कि लिखते जाइए। लेकिन निधन जो कब हुआ था? वीडियो को अगर स्लो लगे तो वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए। निधन, उनका जो निधन जो है वह कब हुआ था? तो बोला है कि सन 1979 ईस्वी। सन 1900 यानी कि 79 ईस्वी में उनका निधन कहाँ हुआ था? तो सन 1979 ईस्वी में हुआ था। एक और देखिए यहां से, उनका साहित्य कर्म, बोल रहा है कि जो उनका यानी कि साहित्य कर्म बोल रहे हैं कि उनका साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक यानी कि भारत वर्ष के सांस्कृतिक, बोले कि भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिमिति है। इतिहास की रचनात्मक, बोले कि इतिहास की रचनात्मक परिणति है।
आपसे पूछ देता है कभी कभी। फिर एक और देखिए, उनका रचना, बोला है कि उनका रचना उनका रचना के संसार में, उनका रचना के यानी कि संसार में बोला है कि जो उनकी यानी कि जो रचना है ना, उनकी रचना को संसार में विचार की तेजस्विता मिली, यानी कि विचार की तेजस्विता यानी कि मिली। ठीक है ना, ठीक। बस इतना ही है इसमें। देख लेते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो नाखून जो क्यों बढ़ते हैं वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है। चैप्टर का नाम क्या है पाठ का, तो यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके यानी कि राइटर यानी कि कौन हुए, लेखक, तो यानी कि लेखक जो हुए यानी कि हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जो हुए। बोले कि जन्म जो है इसका कब हुआ था, तो जन्म सन यानी कि 1907 ईस्वी को हुआ था। कब, तो सन 1900 यानी कि 7 ईस्वी को यानी कि हुआ था, छपरा में। कहाँ, तो बलिया। आज कहाँ है, तो यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। बोले कि हाँ, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट है। वे महान पंडित के रूप में जाने जाते थे। बोल रहा है कि जो वे हैं ना, वो महान पंडित के रूप में जाने जाते थे। बोले कि निधन जो है ना इनका कब हुआ था, तो इनका जो निधन जो है वह सन 1900 यानी कि 79 ईस्वी में हुआ था। बोल रहा है कि जो इनका निधन जो है ना वह कब हुआ था, तो सन 1979 ईस्वी में हुआ था। फिर मेन जो पॉइंट है, उनका साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक यानी कि परिणति है। सर बोलते हैं कि जो उनका मेन पॉइंट है ना वह क्या है, तो उनका जो साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक यानी कि परिणति है। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट की देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट बोल रहा है कि उनका रचना कि संसार में विचार की तेजस्विता मिली। उनका जो रचना है ना वह संसार में क्या मिली, तो विचार की यानी कि तेजस्विता यानी कि प्राप्त हुई। चलिए यहाँ तक तो देख लिए। चैप्टर नंबर 4 को अभी तक एंड हो गया है। चैप्टर नंबर हम लोग का 8 को रह गया है। प्लीज वीडियो को पॉज करके लिखिए आप लोग। चलिए हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। कहाँ आ गए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 5 की तरफ देखते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है, तो यानी कि चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम लोग आ गए हैं। लेखा का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि है। लेखा का नाम क्या है, लेखा का नाम क्या है, तो गुणाकार यानी कि मूल्य। लेखा का नाम क्या है, तो गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य। लेखा के नाम क्या है, तो गुणाकार मूल्य। जन्म कब हुआ था, बोला कि जन्म जो है इनका कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में जन्म हुआ था। बोले कि जन्म इनको कब हुआ था, 1935 ईस्वी। कहाँ, तो महा यानी कि राष्ट्र में। बोले कि महा यानी कि राष्ट्र, महाराष्ट्र में हुआ था। बोले कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था।
बोले हैं कि अमरावती जिला के एक गांव में, अमरावती, बोले हैं कि अमरावती जिले के एक गांव में, एक यानी कि गांव में महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था? तो अमरावती जो जिला है ना, उसके एक यानी कि गांव में इनका जो है बाबू जन्म हुआ था। चलिए, उनकी प्रारंभिक यानी कि शिक्षा उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा जो है वह कहाँ हुई थी? तो बोल रहा है कि जो उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है ना, वह ग्रामीण यानी कि परिवेश में हुई थी। कहाँ? तो बोल रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में, हुई थी। उनकी जो शिक्षा और दीक्षा की अगर बात की जाए तो ग्रामीण परिवेश में यानी कि हुई थी, यानी कि अपने ही गांव में उनके हुए थे। पूछ रहा है कि उनकी शिक्षा की जो भाषा है वह क्या थी? उनकी जो शिक्षा की भाषा वह क्या थी? भाषा क्या थी? बोर्ड में तो पूछ सकता ना है कि उनके शिक्षा की जो भाषा क्या थी? तो मराठी थी। आप लोग का पता होगा क्या थी? तो मराठी भाषा, मराठी यानी कि भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो यानी कि मराठी यानी कि भाषा थी। फिर बोल रहा है कि स्पेशल पॉइंट है, उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी भाषा में ही अध्ययन किए। बोले कि उन्होंने मिडिल स्तर तक यानी कि मराठी भाषा में ही अध्ययन किए। देखिए, फिर इसके बाद फिर वे यानी कि वर्धा चले गए। वर्धा यानी कि चले गए। फिर वो कहाँ चले गए? यानी कि वर्धा चले गए, यानी कि उच्चतर यानी कि शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए? तो वर्धा चले गए। फिर उन्होंने बोल है क्या से? उन्होंने वहाँ यानी कि जाकर उच्चतर शिक्षा किए। उच्चतर यानी कि शिक्षा किए प्राप्त, और नौकरी भी किए, और नौकरी भी किए, और नौकरी भी किए, और जो है ना, और नौकरी भी किए। फिर बोले आए कि हाँ प्लस साथ ही, देखिए हाँ ये पूछ सकता है, साथ ही वह हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किए, साथ ही वह अंग्रेजी में किए। फिर बोला कि निधन कब हुआ इनका? निधन जो है इनका कब हुआ था? तो बोला है कि सन 2009 ईस्वी में।
कितना में हुआ था? तो बोल रहा है कि यहाँ से देखिए सन 2000 यानी कि 9 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इतना में हुआ था। चलिए देखते हैं एक बार। बोले कि चैप्टर नंबर 5 नाम क्या है? तो यानी कि नागरी लिपि है। चैप्टर नंबर जो 5 है ना उसका नाम क्या है बाबू? तो यानी कि नागरी लिपि है। क्या नाम है? तो नागरी लिपि है। वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो लेखक जो है हमारे यानी कि लेखक का नाम हुआ गुणाकार यानी कि मूल्य जी हुआ। लेखक का नाम जो है ना वह क्या हुआ? तो लेखक का नाम जो है वह गुणाकार यानी कि मूल्य हुआ। फिर देखिए जन्म जो है इनका यानी कि कब हुआ था? तो इनका जो यानी कि जन्म जो हुआ था 1900 यानी कि 35 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कहाँ? तो यानी कि महा यानी कि राष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में अमरावती जिला का एक यानी कि गांव में हुआ था। कहाँ? अमरावती जो जिला है ना उसका एक यानी कि गांव में हुआ था। फिर देखिए उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त किए थे? तो वह ग्रामीण परिवेश में यानी कि हुए थे। उनकी जो प्रारंभिक की जो शिक्षा है ना वह ग्रामीण परिवेश में हुए थे। उनकी जो शिक्षा यानी कि भाषा क्या थी? वह किस भाषा में पढ़ते थे? तो वह मराठी भाषा में वह अक्सर पढ़ते किया करते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर की जो है ना स्पेशल यानी कि पॉइंट है, उन्होंने मिडिल स्तर तक यानी कि मराठी भाषा में ही अध्ययन किए। बोर्ड में अक्सर यानी कि पूछ देगा कि वह किस स्तर तक वह अपने यानी कि मिडिल में पढ़ाई किए थे, तो आपको टिक लगाना है यानी कि मराठी भाषा में किए थे। फिर नेक्स्ट नंबर स्पेशल पॉइंट देखते हैं। फिर वे वर्धा चले गए। फिर वे कहाँ चले गए? तो वर्धा। पूछ देगा कि वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त के लिए कहाँ चले गए? तो वर्धा चले गए। उन्होंने वहाँ जाकर उच्चतर शिक्षा के लिए और नौकरी भी की। बोल रहा है कि उन्होंने वहाँ जाकर उच्चतर यानी कि हाई एजुकेशन प्राप्त किए और यानी कि शिक्षा भी की है। यानी कि स्पेशल पॉइंट बोला है कि साथ ही वह हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा में यानी कि अध्ययन किए। बोल रहा है कि वह हिंदी और यानी कि अंग्रेजी भाषा में अध्ययन किए। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वह किस भाषा में अध्ययन किए थे? तो हिंदी में किए थे और अंग्रेजी में किए थे। बात आती है कि उनका निधन जो है वह कब हुआ था? तो सन यानी कि 2009 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिखिए, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब 10 मार्क्स यानी कि आएगा कैसे? इस यानी कि लेक्चर से 10 मार्क्स आपको आएगा। चलिए वीडियो को लिखिए पॉज करके। चलिए हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर किस तरह? तो चैप्टर नंबर 5 हमने के एंड हो गया था। चैप्टर नंबर यानी कि 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? तो यानी कि बहादुर। चैप्टर नंबर जो 6 क्या है? यानी कि बहादुर। चैप्टर का नाम है बहादुर। चलिए तो लेखक का नाम क्या होगा? देखिए लेखक का नाम लेखक का नाम हाँ देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो बहादुर। लेखक का जो नाम है वह क्या है? तो अमरकांत। अमरकांत। लेखक जो है ना वह बहादुर जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो यानी कि अमरकांत है। बोल रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ? बोल रहा है कि इनका जो जन्म कब हुआ? तो जुलाई 1900 यानी कि 25 यानी कि जुलाई 1900 यानी कि 25 ईस्वी में।
बोले कि जन्म कब हुआ था, तो यानी कि उनका जुलाई यानी कि 1900 यानी कि 25 ईस्वी में उनका जन्म हो गया था। किस तरह हो गया जन्म उनका, देखिए जन्म कहाँ हुआ था, तो नागरा, नागरा कहाँ है, तो बलिया में, यानी कि बलिया। बोल रहा है कि नागरा बलिया कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, नागरा बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। बोले कि उच्चतर शिक्षा, उच्चतर यानी कि शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के लिए वो कहाँ गए थे, बोले कि उच्चतर शिक्षा के लिए वो कहाँ गए थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल में, हाई स्कूल से, कहाँ से, तो गले गवर्नमेंट यानी कि हाई स्कूल से, यानी कि बलिया से प्राप्त किए थे, अपने ही गांव से, यानी कि बलिया से प्राप्त किए थे। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो हाई स्कूल से यानी कि बलिया से प्राप्त किए थे, कहाँ से किए थे, तो यानी कि बलिया से प्राप्त किए थे। फिर देखिए कुछ समय वह गोरखपुर और इलाहाबाद से अध्ययन भी किए थे, बोल रहा है कि कुछ समय बाद वह गोरखपुर और इलाहाबाद से जो अध्ययन जो है ना वो किए थे। किसमें किए थे, तो इंटरमीडिएट में, किसमें किए थे, इंटरमीडिएट में, बोले कि यहाँ से इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में बोल रहा है कि कुछ समय वह जो है ना गोरखपुर और इलाहाबाद से अध्ययन भी किए थे इंटरमीडिएट में। फिर बोल रहा है कि देखिए 1942 ईस्वी में वह स्वाधीनता संग्राम में खोलकर भाग लिए, देखिए बोल रहा है कि 1942 ईस्वी में वह स्वाधीनता जो संग्राम में उन्होंने खुलकर यानी कि भाग लिया, जिससे इंटर की पढ़ाई रुक गई, जिससे कि उनके इंटर की जो पढ़ाई थी ना वह क्या हो गई, यानी कि रुक गई। कि बोल रहा है कि बाद में कुछ स्पेशल पॉइंट है, बाद में उन्होंने 1900 यानी कि 46 ईस्वी में, बोल रहा है कि बाद में उन्होंने 1900 यानी कि 46 ईस्वी में
सतीश चंद्र बोले कि सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटर किए बोला कि 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट किए। और बोल रहा है कि यहाँ देखिए, और 1947 में बीए किए। कहाँ? तो इलाहाबाद से किए। और 1948 ईस्वी में आगरा दैनिक विभाग में नौकरी किए। दैनिक विभाग में नौकरी किए। नौकरी भी यानी कि किए। उनका पत्रिका है, क्या पत्रिका है? तो यानी कि अमृत पत्रिका और बहुत से है। निधन इनका कब हुआ था? निधन तो बोला है कि जो इनका जो निधन जो है ना वह कब हुआ था? तो निधन के बारे में किताब में इनके कुछ लिखा ही नहीं गया है। इसके आप से यानी कि एग्जाम में पूछ भी नहीं सकता है। देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो कथा लेखन के लिए। कथा लेखन के लिए। चलिए एक बार मैं शॉर्ट देख लेता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? तो बहादुर। कौन सा चैप्टर है? तो बोले कि चैप्टर का नाम जो है वह बहादुर है। चैप्टर नंबर 6 है। यानी कि लेखक जो है ना, अब लेखक का नाम क्या है? देखिए, तो लेखक का जो नाम है ना वह क्या है? तो अमरकांत है। लेखक का नाम क्या है? तो अमरकांत है। इनका जन्म जो है वह यानी कि कब हुआ था? तो जन्म जो है वह जुलाई 1925 ईस्वी को यानी कि हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागरा बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में यानी कि स्थित है, जो आज है। चलिए, उच्चतर जो शिक्षा है ना वह कहाँ से वह प्राप्त किए थे? तो जो हाई यानी कि एजुकेशन जो प्राप्त करने के लिए वह गवर्नमेंट हाई स्कूल ज्वाइन किए, जो वह बलिया से किए थे। प्राप्त कहाँ से? तो बलिया से, यानी कि उन्हीं के गांव में ही स्कूल था। इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि फीचर्स है। कुछ समय वह गोरखपुर और इलाहाबाद से अध्ययन भी यानी कि किए थे। सर बोलते हैं कि कुछ समय के बाद वह गोरखपुर और इलाहाबाद से अध्ययन यानी कि भी किए थे। कहाँ में? तो इंटरमीडिएट में। कहाँ अध्ययन किए थे? तो इंटरमीडिएट में जो वह अध्ययन यानी कि भी किए थे। फिर देखिए, 1942 ईस्वी में वह स्वाधीनता संग्राम में खुलकर यानी कि भाग लिए। वो कब भाग लिए थे? तो 1900 यानी कि 42 जो ईस्वी है ना, तो 1900 यानी कि 42 ईस्वी में वह स्वाधीनता यानी कि संग्राम में खुलकर भाग लिए। इसके बाद देखिए,
फिर बोला है कि बाद में उन्होंने 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज यानी कि बलिया से इंटर यानी कि पास आउट हुए हैं। सर बोलते हैं कि उसके बाद 1900 यानी कि 46 यानी कि ईस्वी में सतीश चंद्र यानी कि कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए हैं। ठीक, फिर देखिए अगला जो पॉइंट है 1947 ईस्वी में बीए किए हैं, इलाहाबाद से किए थे। 1947 ईस्वी में बीए किए थे कहाँ, तो यानी कि इलाहाबाद से किए थे। नेक्स्ट नंबर देखिए 1948 ईस्वी में आगरा दैनिक विभाग में नौकरी भी यानी कि किए थे। दैनिक विभाग में नौकरी कहाँ किए थे, तो आगरा, यानी कब, तो यानी कि 1948 ईस्वी में। फिर देखिए यहाँ पॉइंट बोल रहा है कि जिससे वह इंटर की पढ़ाई रुक गई। 1942 में वह स्वाधीनता संग्राम में खुलकर जो भाग लिए ना, उसके चलते जिससे इंटर की पढ़ाई रुक गई। फिर उसके बाद ये इंटर की पढ़ाई उन्होंने 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज यानी कि अपने ही बलिया से किए थे। फिर देखिए पत्रिका उनका कौन सा, जो एक पत्रिका है जो बोर्ड में हमेशा पूछता है, तो अमृत पत्रिका है जो बोर्ड में हमेशा इनके पूछता है, इसको आप देख लीजिएगा। बोला कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इनको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस लिए मिला था, तो कथा यानी कि लेखन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन रहता है, आपको भी पता होगा, इसको देख लीजिएगा। चलिए इतना अपने वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए पहले वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग आ गए हैं अपना यानी कि चैप्टर नंबर कितना जान रहे हैं, धीरे धीरे करी करी हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर यानी कि 7। चलिए मेहनत करने वाले के कभी हार नहीं होती है, जो अगर मन से मेहनत कर जाए उसके लिए बोर्ड यानी कि 450 यानी कि 90+ को पार करने में कोई रोक नहीं सकता। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। चैप्टर नंबर जो यानी कि 5 क्या है, तो बोल रहे हैं कि रामविलास शर्मा जी के द्वारा कुछ लिखा गया है। चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन। बोला है कि हाँ परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का यानी कि मूल्यांकन, मूल्यांकन बोल रहा है कि जो चैप्टर का नाम क्या है, तो परंपरा का यानी कि मूल्यांकन है जो चैप्टर का नाम है। चलिए इसमें देखते हैं कि लेखक का नाम क्या है। मेन चैप्टर का तो लेखक ही ना है। देखिए जो चैप्टर है ना, इसमें लेखक का नाम देखते हैं क्या है। लेखक का नाम क्या है, तो यानी कि रामविलास शर्मा के हैं, तो यानी कि रामविलास शर्मा, रामविलास यानी कि शर्मा, रामविलास शर्मा हो गया। वह क्या है, तो बोले हैं कि हाँ जाना ज़्यादा जाता है, तो बोल रहा है कि जाना यानी कि जाता है। इनको जाना जाता है, क्या जाते हैं, जाना जाता है, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण, बोला है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, बोले कि हस्ताक्षर, इनको जाना जाता है हिंदी आलोचना के इनकी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में, इनको हम इनके जानते हैं। इनको देखते हैं यानी कि जन्म कब हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो
चलिए, कुछ इशू आ गया था, इसके लिए हम लोग चले गए थे। हम लोग आ गए हैं। बोल रहे हैं कि जन्म, हाँ, इनको जो है जन्म जो है वह कब हुआ था, देख लेते हैं। बोल रहा है कि जो परंपरा का मूल्यांकन यानी कि जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो इनके जो जन्म जो कब हुआ था वह 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 यानी कि 1912 में। बोल रहा है कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 में इनके हुआ था। उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था, तो इनके उत्तर प्रदेश, जाने हो कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के छोटा सा गांव, बोले कि छोटा सा गांव के छोटा सा गांव ऊंच गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यानी कि ऊंच यानी कि गांव, ऊंच गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ऊंच यानी कि गांव। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के छोटा सा गांव यानी कि ऊंच गांव में इनका जो है ना वह जन्म यानी कि हुआ था। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। देखिए, हाँ, फिर है उन्होंने लखनऊ, कहाँ से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय बोल रहा है कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में 1932 ईस्वी में बीए, ब्लैक 1932 जो ईस्वी है ना, तो 1932 ईस्वी में बीए किए थे। 1932 में बीए किए थे तथा 1900 यानी कि 34 ईस्वी में एमए किए थे। एमए यानी कि किए थे। बोला है कि 1900 यानी कि जो 32 ईस्वी में बीए किए थे और 1934 ईस्वी में एमए किए थे। किसमें किए थे, तो अंग्रेजी साहित्य में। बोले कि अंग्रेजी यानी कि साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में एमए किए थे। किसमें किए थे, तो पूछता है तो अंग्रेजी साहित्य में यानी कि एमए किए थे। फिर देखिए, एमए करने के बाद 1938 ईस्वी में, तो बोल रहा है कि एमए करने के बाद 1938 ईस्वी में शोध कार्य में व्यस्त रहे थे। फिर बोल रहा है कि एमए करने के बाद 1938 ईस्वी में वे शोध कार्य जो है ना उसमें यानी कि व्यस्त रहे थे। कब रहे थे, यानी कि 1938 ईस्वी में रहे थे। फिर देखिए, 1938 से बोला कि 1938 से 1943 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने, बोल रहा है कि 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक यानी कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में अध्यापक कार्य किए थे।
अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी यानी कि भाषा में अध्यापक के कार्य किए थे। अध्यापक के कार्य किए थे। अध्यापक के कार्य यानी कि किए थे कब? तो 1900 यानी कि 38 से लेकर 1943 ईस्वी तक लखनऊ से किए थे। ब्लैंक इसके बाद ब्लैंक इसके बाद ब्लैंक कि हाँ इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है तो उसको लिखवाता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, ये नहीं पूछता है। हाँ पूछता है, देख ले क्या बोल रहा है कि हाँ उसके बाद बोला है कि हाँ उसके बाद वे आगरा, बोला है कि आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज यानी कि बलवंत राजपूत कॉलेज, बोले कि बलवंत का जैसे राजपूत कॉलेज आए और बोले कि यहाँ तक जो है ना आए, उन्होंने लखनऊ जो है ना वह कहाँ से आए, यानी कि अध्यापक के जो है ना कार्य किए थे। उसके बाद जो यहाँ जो क्या बोल रहा है कि 1938 से लेकर 1948 तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे, राजपूत कॉलेज आए और 1917 तक यहाँ अध्यापन के कार्य किए। बोल रहा है कि यहाँ से और 1900 यानी कि 17 तक अध्ययन के कार्य किए, अध्यापक के कार्य किए। चलिए अगर इसके बाद ना लिख रहा होगा तो इतना लिखिए, इसके बाद हम कुछ और यानी कि इम्पोर्टेंट है इसके बारे में लिखूंगा। चलिए तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, देख लेते हैं एक बार क्या है। तो बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन जो है कि लिखा है, यानी कि चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। लेखक का जो नाम क्या है, तो बोले कि लेखक का जो नाम क्या है, तो यानी कि यानी कि विलास शर्मा है। लेखक का नाम क्या है, तो राम विलास शर्मा। आइए जाना जाता है जो लेखक जी है ना, यानी कि राम विलास शर्मा, एग्जाम में दे देगा कि लेखक राम विलास शर्मा को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या लिखिएगा, तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण यानी कि साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। बोल रहा है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण यानी कि साक्षात्कार के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म जो है ना कब हुआ था, इनका जन्म जो है वह 10 अक्टूबर को हुआ था। 10 अक्टूबर यानी कि 1912 ईस्वी में हुआ था। 10 अक्टूबर को 1912 यानी कि ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के छोटा सा गांव यानी कि ऊंच गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के छोटा सा गांव यानी कि ऊंच गांव में हुआ था। देखिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किए तथा 1934 ईस्वी में एमए किए थे। बोल रहा है कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए के अध्ययन किए और 1934 ईस्वी में एमए भी किए थे। अंग्रेजी यानी कि साहित्य में किए थे। अब आपको अगर एग्जाम में दे देगा कि किस साहित्य में उन्होंने एमए किए थे, तो अंग्रेजी यानी कि साहित्य जो है ना उसमें एमए किए थे। फिर देखिए बोला है कि एमए करने के बाद 1938 ईस्वी में शोध कार्य में यानी कि व्यस्त रह गए थे। फिर बोल रहा है कि जो एमए कर लिए थे उसके बाद क्या किए थे, तो एमए करने के बाद 1938 ईस्वी में शोध कार्य में यानी कि व्यस्त यानी कि रहे थे। फिर देखिए 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में यानी कि अध्यापक के कार्य भी किए थे।
बोल रहा है कि 1900 यानी कि 38 से लेकर 1943 ईस्वी तक उन्होंने अंग्रेजी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में यानी कि अध्यापक के कार्य किए थे। फिर नंबर देखिए नेक्स्ट, और जो अंग्रेजी जो भाषा से यानी कि अध्यापक किए थे, फिर उसके बाद क्या किए थे, तो उसके बाद अगर आगरा के कहाँ, तो बोला कि आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज, आगरा के बलवंत राजपूत यानी कि कॉलेज आए और वहाँ यानी कि 1917 तक अध्यापन के कार्य भी यानी कि किए थे। चलिए इतना लिखिए, इसमें 2 से 3 पॉइंट और है, इतना लिखिए, पहले वीडियो को पॉज करके लिखिए इतना। चलिए मैं लिख लिए होंगे, इतना मिटाता हूं। मैं चाहता हूं कि एक भी पॉइंट मिक्स ना हो मुझसे, मिस हो जाएगा तो दिक्कत है कि आप लोग का एग्जाम है ना, इसके लिए मैं जितना प्रयास लगा रहा हूं, जितना जी जान से लगा रहा हूं कि आपको हिंदी में 100 में 100 आ जाए। कोई आपको न रोक सकता है, कैसे रोक देगा। जब अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है तो द यूनिवर्स विजन क्लास को एक बार सब्सक्राइब करके देखिए क्या कंटेंट आता है इस पर। कोई भी यूट्यूब पर आज तक इतना डिटेल में नहीं बताएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, कोई कुछ लोग हैं कि जो अच्छा से पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया, और इसमें देखना था हमें कि 1900, हाँ देखिए 1949 ये छूट रहा था ना, बोला है कि हाँ 1949 ईस्वी से, बोला कि 1949 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक बोल रहा है कि 1949 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक बोला है कि रामविलास जी भारतीय बोला है कि रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील बोला है कि हाँ 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय यानी कि प्रगतिशील बोला है कि लेखक संघ के यानी कि महामंत्री बन गए। क्या बन गए, तो बोला है कि लेखक संघ के महामंत्री यानी कि बन गए। बोल रहा है कि 1949 से 1953 ईस्वी तक यानी कि रामविलास जो है ना वह भारतीय यानी कि प्रगतिशील जो लेखक के यानी कि यानी कि मंत्री जो है वह बन गए। इतना हो गया। बोला कि उनका निधन, मेन बात आता है कि उनका निधन कब हुआ, छूट रहा था, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। निधन जो है उनका कब हुआ था वो, 30 मई यानी कि कितना 2000 ईस्वी में, 30 मई यानी कि 2000 ईस्वी में कहाँ हुआ था निधन, पता है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में 30 मई यानी कि 2000 ईस्वी यानी कि दिल्ली में उनका जो है बाबू निधन यानी कि हो गया था। 30 मई यानी कि 2000 ईस्वी में यानी कि दिल्ली में उनका निधन हो गया था।
देखिए 1900 यानी कि 49 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील यानी कि लेखक के संघ के यानी कि महामंत्री भी बन गए। फिर बोल रहा है कि निधन की बात आती है तो 30 मई 2000 ईस्वी को उनका दिल्ली में निधन भी हो गया। चलिए इतना लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, फिर हम चैप्टर नंबर यानी कि 8 की तरह चलते हैं। चलिए अब आपसे अनुरोध है कि लिखिएगा ना, जब तक लिखिएगा, मुझे में टाइम नहीं है, मैंने हट नहीं रहा हूँ, मैं आप ही के लिए हट रहा हूँ कि लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो का पॉज करके दोबारा लिख लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? जीत जीत में निरखत हूं। बोला है कि पंडित महाराज जो लिखे हैं कि जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में निरखत हूं। चलिए चैप्टर का नाम क्या है? जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में माने कि निरखत हूं। किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए हाँ, किसके द्वारा लिखा गया है? लेखक के नाम देखते हैं। लेखक जो है वह कौन है? जीत जीत में जो निरखत हूं वह पंडित बिरजू महाराज। कौन है? तो बोले कि यहां से पंडित यानी कि बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। तो बोल रहा है कि जीत जीत में निरखत हूं, जो चैप्टर है उसको लिखे के हैं तो पंडित यानी कि बिरजू यानी कि महाराज जी उसको लिखे हैं। चलिए बोला है कि इनका जन्म कब हुआ? बोले कि पंडित बिरजू महाराज जी है ना, उनका जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1900 यानी कि 38 ईस्वी में यानी कि जन्म इनका हुआ था। ये घर के आखिरी संतान थे। पूछता है आखिरी संतान थे। संतान थे। बोले कि जो एक घर के यानी कि क्या थे? तो एक घर के यानी कि आखिरी यानी कि संतान थे। चलिए राम सिंह तक लिखिए। बोल रहे हैं कि देखिए हाँ, कुछ स्पेशल पॉइंट है। रसीम वाजपेयी बोल रहा है ना कि जो वाजपेयी जो है ना, हाँ रसीम वाजपेयी बिरजू महाराज की बोले कि जो रसीम जो वाजपेयी जो बिरजू महाराज की सुयोग्य एवं बोले कि मशहूर नृत्यज्ञ थी। तो बोल रहे हैं कि यहाँ से सुयोग्य
एवं महसूर, जो सुहयोग जो एवं महसूर क्या थी, तो बोला है कि हाँ महसूर शिष्य, बोले कि शिष्य, बोला है शिष्य तथा नृत्य यानी कि गंगा थी, क्या थी, नृत्य गना, यानी कि नृत्य गना, बोला कि नृत्य बोले कि नृत्य जो गाना थे, ठीक, नृत्य गाना और नाच गान के रूप में ज्यादा करते हैं। बोले हैं कि हाँ इसको देखिए, बिरजू महाराज, देखिए बिरजू महाराज संपादित किए थे, संपादित क्या किए थे, जो बिरजू महाराज जो थे ना वह संपादित किए थे क्या, रंग कर्म की पत्रिका, नटरंग, तो बोल रहा है कि वह रंग कर्म की पत्रिका नटरंग को यानी कि क्या किए थे, तो वह जो ना संपादित किए थे। बोल रहा है कि इनके पिता प्रसिद्ध कलाकार थे, इनके जो पिता थे ना वह क्या थे, तो प्रसिद्ध जो कलाकार थे। देखिए 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में इन्हें, तो बोल रहे हैं कि 18 वर्ष की उम्र में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार मिला। बोल रहा है कि 18 वर्ष की उम्र में इनके जो क्या मिला था, तो बोला है कि संगीत नाटक यानी कि अकादमी अवार्ड यानी कि मिला था। चलिए यहाँ तक तो हो गया, बस इस चैप्टर यानी कि इससे इतना ही है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो हम उसी को देख रहा हूँ कि जो बोर्ड में अगर अथी स्पेशल पूछता है, क्योंकि मैं तो सब यानी कि करवाते जा रहा हूँ। चलिए यहाँ तक तो हो गया, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए लिखिए आराम से, पहले उतना लिख लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। चलिए चैप्टर नंबर 10 कितना है, चैप्टर नंबर यानी कि 9 ना, हाँ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 क्या है, तो बोला है कि अशोक यानी कि वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी जी क्या लिखे हैं, बोले हैं कि आवनियो। चैप्टर नंबर 10 क्या है आप लोग का पता है, आवनियो, आवनियो चैप्टर नंबर क्या है, तो बोले हैं कि आवनियो है, चैप्टर का नाम 10वां में क्या है, तो आवनियो है। देखिए लेखक के हुए
लेखक हुए अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी लेखक के हुए, तो बोल रहा है कि अशोक यानी कि वाजपेयी जी यानी कि लेखक हुए हैं। इनको जन्म यानी कि कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 16 यानी कि जनवरी 1900 यानी कि 41 ईस्वी में। बोल रहे हैं कि जो इनका यानी कि जन्म कहाँ हुआ था, तो बोल रहे हैं कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ हुआ था? तो बोल रहे हैं कि दुर्ग छत्तीस यानी कि गढ़ में हुआ था। इसको बोर्ड एकदम पूछता है, इसको हम ध्यान से लीजिए। दुर्ग यानी कि छत्तीसगढ़ में यानी कि मूल निवास था। कहाँ? तो यानी कि मूल निवास हुआ था। बोल रहा है कि जो मूल निवास कहाँ था, यानी कि सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। सागर प्रदेश यानी कि हाँ, सागर प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में उनके हुआ था। देखिए, उनकी माता का नाम इसमें लिखाना है। उनकी माता जो थे ना, उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम निर्मला देवी। निर्मला यानी कि देवी। उनकी माता का नाम निर्मला देवी। उनकी पिता का नाम क्या था? बोले कि माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद यानी कि वाजपेयी। उनका माता का नाम था निर्मला देवी, और जो पिता जो थे ना, उनका क्या नाम था? तो उनका पिता का नाम था यानी कि परमानंद यानी कि वाजपेयी नाम था। चलिए, हो गया यहाँ तक। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? यानी कि प्रारंभिक यानी कि शिक्षा, बोले कि उनके जो प्रारंभिक जो शिक्षा जो कहाँ से हुई, यानी कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। कहाँ से हुआ था? तो बोले कि गवर्नमेंट यानी कि हायर यानी कि सेकेंडरी स्कूल से उनको यानी कि हुआ था। फिर बोल रहा है कैसे, देखिए स्पेशल फीचर्स है। फिर बाद में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से एमए किए थे। फिर बाद में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से क्या किए थे? तो फिर उन्होंने बाद में सागर विश्वविद्यालय से यानी कि बीए किए थे। पहले बीए किए थे ना, हाँ, यानी कि उन्होंने बीए किए थे। क्या किए थे? सागर विश्वविद्यालय से बीए किए थे। और बोल रहा है कि हाँ, सेंट स्टीफेंस बोल रहे हैं कि स्टीफेंस जो है ना, वहाँ से क्या कहते हैं? कॉलेज से, यानी कि कॉलेज
दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से, दिल्ली से जो है ना वह अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में एमए किए। अंग्रेजी भाषा में क्या किए थे? तो अंग्रेजी भाषा में फिर उन्होंने यानी कि वहाँ से एमए की पढ़ाई किए थे। और जो अभी कहाँ है, बोल रहे हैं कि अभी, तो बोल रहे हैं कि अभी जो है ना वह क्या है? तो बोल रहे हैं कि वे दिल्ली में भारत